कि सबर का मैया बांध ना टूटे गला किस्मत का घोटूंगा, बस चंद महीने बाकी है माँ, तेरा बेटा फौजी बनकर लौटेगा, कि तेरा बेटा फौजी बनकर लौटेगा। जय हिंद देश के भावी जवानों, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। तो आज अपन बात करेंगे दोस्तों आर्मी जीडी टीडीएन WMP वुमेन मिलिट्री फोर्स, ठीक है। इसके बारे में इनकी वैकेंसी कब आएगी, एग्जाम कब होगा, सिलेबस क्या है, किस प्रकार से कितना टाइम मिलता है, क्या क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अपन बिना समय गवाए हुए आर्मी जीडी टीडीएन यानी ट्रेडमैन वुमेन मिलिट्री फोर्स, यानी ये लड़कियां फॉर्म भरती है वुमेन मिलिट्री फोर्स, ठीक है। भर्ती 2025। इसके लिए योग्यता क्या आवश्यक अपन को, योग्यता इसमें 10th पास, जीडी में 10th पास होती है, ट्रेडमैन के लिए 8th पास होती है, और 10th पास भी ट्रेडमैन में फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। 10th पास भी भर सकते हैं और 8th क्लास पास, 8वीं पास भी भर सकते हैं, ठीक है। जीडी के लिए 10th पास होनी चाहिए, मिनिमम 50% अंक होने चाहिए, और ट्रेडमैन के लिए 8th पास होनी चाहिए, 10th वाले भर सकते हैं वुमेन मिलिट्री फोर्स, यानी कि आर्मी में लड़कियां भी जाती हैं। आपका जो प्रश्न होगा कि क्या सर लड़कियां आर्मी में जाती हैं, एक दो जहां मैं 12th के अलावा जहां मैं 10th और 12th को पढ़ाता हूँ वहां भी मेरे से प्रश्न किया गया था बच्चियों ने कि क्या सर हम आर्मी में जा सकते हैं। मैंने उनको बताया था बिल्कुल, देख लो बिल्कुल आप आर्मी में जा सकते हैं। जो भी माताएं बहनें इस फोरम को देख रही हैं, मेरे वीडियो को देख रही हैं, ठीक है, वो फॉर्म भर सकती है। मैंने इस फोरम बोल दिया क्या। योग्यता 10th पास 8th पास, ठीक है। उम्र 17.5 से 21 वर्ष होती है। आर्मी जीडी में 17.5 से 21 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। जीडी में ट्रेडमैन और वुमेन फिल्टर, तीनों ही फोर्सों के बारे में बता रहा हूं मैं कॉमन में, ठीक है, ध्यान रखना। लंबाई 170 सेंटीमीटर आवश्यक, कितनी 170 सेंटीमीटर हाइट होना आवश्यक है। सीना कितना आवश्यक है, सीना ये बोलते चेस्ट छाती को, ठीक है। 80 मिनिमम 80 होना चाहिए और अधिकतम 85। फुलाव 5 सेंटीमीटर, ऐसे फुलाते ना, ऐसे फुलाकर 5 सेंटीमीटर का फुलाव आना चाहिए, ठीक है। पेपर इसमें आजकल क्या है, आर्मी में पहले दौड़ होती थी, रैलियां होती थी, अब पहले पेपर होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले पेपर होगा, पेपर 50 नंबर का आता है। आर्मी जीडी ट्रेडमैन वुमेन मिलिट्री फोर्स तीनों का सेम सिलेबस होता है, सेम ही 50 नंबर का इसमें प्रश्न आते हैं, 50 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, टोटल कितने आते हैं, कितने नंबर के होते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है। इसमें 50 प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, ध्यान रखिएगा छात्रों। इसमें टाइम कितना मिलता है, 1 घंटे का टाइम मिलता है। कितने घंटे का टाइम मिलता है मेरे भाइयों, आर्मी के जवानों, 1 घंटे का टाइम मिलता है, आराम से कर दोगे, ठीक है। क्योंकि मेरा भी आर्मी में पेपर दिया हुआ है, आराम से 35 मिनट में पेपर हो जाता है, उसके बाद में खूब टाइम मिलता है। सिलेबस क्या क्या होता है आर्मी जीडी का, इनका क्या, तीनों का कॉमन सिलेबस है। इसमें साइंस आती है, जीके भी आती है, मैथ भी आती है, रीजनिंग भी आती है। 4 सब्जेक्ट आते हैं, साइंस, जीके, मैथ, रीजनिंग, नॉर्मल 4 सब्जेक्ट। सबसे सरल पूरे भारत में, पूरे इंडिया की, पूरे राजस्थान में देखो ना वैकेंसी तो आर्मी की सरल है। सिलेबस कम है, कम पढ़ना पड़ता है, आराम से सिलेक्शन होता है, ठीक है, दौड़ करना आवश्यक। देखो साइंस में इसमें 15 प्रश्न आते हैं, इसी प्रकार एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, ठीक है, 15। इसी प्रकार से जीके में 15 आएंगे, मैथ में 15 आएंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। तो देखो इसमें साइंस 30 नंबर की आती है, जीके 30 नंबर का आता है, मैथ 30 नंबर की आती है। ध्यान रखना मैथ में डर लगता है, मैथ में डर मत लगाओ, तुम्हारा भाई पढ़ाएगा, तुम कमेंट में बता देना, कमेंट कर देना कि भाई साहब तुम पढ़ाओ हमको, मैथ मैं पढ़ाऊंगा तुमको, साइंस तो मैं तुमको पढ़ाऊंगा, ठीक है। साथ साथ जीके भी मैं करवा दूंगा, क्योंकि मैं साइंस में 8th 9th 10th 11th 12th को मैं साइंस पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मेरे को साइंस अच्छे तरीके से आती है, और मैं नर्सिंग की तैयारी भी करा हुआ हूँ, जीडी की, आर्मी नर्सिंग की। तो मेरे शानदार तरीके से मैं नर्सिंग वालों को पढ़ाऊंगा और जीडी वालों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। साइंस तो मैं करवा दूंगा, आप बोलोगे तो मैथ भी करवा दूंगा, और जीके तो मैं नॉर्मल करवाता ही रहूंगा, ठीक है। साइंस 15 नंबर की आती है, जीके 15 की, 15 प्रश्न आते हैं, नंबर की नहीं 15 प्रश्न आते हैं। मैथ में 15 प्रश्न आते हैं, रीजनिंग में 5 प्रश्न आते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें रीजनिंग 5 प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न 2 नंबर का, टोटल 10 कितने नंबर की होती है, 10 नंबर की रीजनिंग आती है। कितने नंबर, 10 नंबर की, ठीक है। टोटल 50 प्रश्न, एक प्रश्न 2 नंबर का, टोटल 100 नंबर की होगी। नेगेटिव मार्किंग होती है भाई साहब इसमें 1/25, 0.50 होती है, 25 नहीं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है।
फिजिकल आपको सभी को पता है कि आर्मी में जाने के लिए 1600 किलोमीटर दौड़ करनी होती है। कितना टाइम मिलता है? 5:30 टाइम मिलता है, लेकिन 5:30 में पार नहीं पड़ती। इसमें जल्दी दौड़ होनी चाहिए आपकी। वहाँ घोड़े भी दौड़ते हैं घोड़े दौड़ने नहीं आते हैं, बच्चे ही होते हैं घोड़े की तरह दौड़ने वाले, ठीक है। 9 फीट गड्ढा कूदना होता है, 10 बीम लगाने होते हैं, ऐसे लटक कर लगाओ ना, ऐसे बीम 10 बीम लगानी होती है। जिगजैग बैलेंस, एक फंटा होता है, उस पर चलना होता है अपन को बैलेंस बनाते हुए, ठीक है। आराम से फिजिकल पास कर दोगे। अभी से दौड़ करना शुरू कर दो, या फिर थोड़ा थोड़ा दौड़ लिया करो अभी से। बढ़िया चने उने खाओ, सीना उना फुलाओ, जिनके सीना हाइट उइट कम है जो, ठीक है। तो मैंने आपको भर्ती योग्यता, उम्र, लंबाई, सीना, पेपर, टाइम, सिलेबस सबके बारे में बता दिया। देखो फॉरम कब स्टार्ट होंगे इसके, ध्यान दे लो कब स्टार्ट होंगे। 2025 में, यानी 2025 में फॉरम स्टार्ट होंगे, फरवरी में होंगे, ठीक है। और इसका अप्रैल और मई के मध्य इसके एग्जाम होंगे, ठीक है। बहुत अब से तुम तैयारी करोगे तो आराम से पेपर पास कर दोगे। फॉरम के लिए आयु 1 अक्टूबर 2004 वाला विद्यार्थी इसमें फॉरम भर सकता है, जिनकी 1 अक्टूबर 2004 है। अक्टूबर से ऊपर सितंबर वाला भी नहीं भर सकता इसमें फॉरम, ठीक है। 2004 जिन कोई बच्चे की हो, उनकी जुलाई 2004, अक्टूबर, सितंबर, जनवरी, फरवरी, तो वो भी नहीं भर सकते। अक्टूबर से नीचे वाले भर सकते, जैसे नवंबर हो, 1 अक्टूबर भी हो ना, वो भी भर देगा इसमें फॉरम। और लास्ट 2008 होनी चाहिए उम्र में, लास्ट का मतलब 2008 वाले 17.5 साल के हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने सबके बारे में बता दिया दोस्तों। अच्छे तरीके से तैयारी करो, तुम्हारा भाई तुम्हें पढ़ाएगा। आर्मीपुर के साथ अपन जुड़ो और बढ़िया तरीके से तैयारी करो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।